ये पूरी सीरीज़ अगर आपने देख ली, चाहे मुझे पता नहीं कितना सीरीज़ बनेगा, 1 सीरीज़, 2 सीरीज़, 5 सीरीज़, 10 सीरीज़, तो ये सीरीज़ तब तक बनता रहेगा जब तक कि ये सारे साइन और सिंबल एक साथ में आ नहीं जाते हैं। तो ये सीरीज़ अगर पूरे आप देख लेंगे तो पामिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फाइनेंस या कैरियर से रिलेटेड और कोई सवाल आपके पास रहेगा नहीं। तो ध्यान से इस सीरीज़ को फॉलो करिएगा। ये एक नया सीरीज़ शुरू हो रहा है, हाथों में बनने वाले राजयोग की। बहुत सारे लोग जो हमारे ऑडियंस है वो सवाल पूछते रहते हैं कि मेरे पास ये साइन है, मेरे हाथ में ये साइन है, मैं क्यों बेरोज़गार हूँ, मेरे पास क्यों पैसे नहीं है। तो वो सारे कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए ये जो वीडियो का सीरीज़ है वो मैं बनाने वाला हूँ। ठीक है, मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ। समझ रखिए कि सिर्फ एक सिंबल से, एक साइन से कुछ भी नहीं होता है। एक क्लस्टर ऑफ साइन और क्लस्टर ऑफ सिंबल हाथ में रेखाओं की और साइन से बनी होनी चाहिए। उसके बाद ही एक राजयोग का जो रिज़ल्ट है वो हम लोगों को मिलता है। और ये बार बार मैंने प्रूव कर चुका हूँ अपने पाम एनालिसिस से, रियल पाम एनालिसिस से, पास्ट प्रेडिक्शन से। ठीक है, लोगों का पास्ट भी प्रेडिक्ट कर चुका हूँ आपके लिए। जिनका फ्यूचर प्रेडिक्ट कर चुका हूँ 4-5 साल पहले, वो सारे अभी वापस आ रहे हैं कि हाँ जैसा कहा है वैसे ही हो रहा है। एक इधर भी उधर कुछ नहीं हुआ, जैसे जैसा बताया वैसे वैसे ही चल रहा है इनकी ज़िंदगी। जिनको रेमेडी दी है उनकी ज़िंदगी थोड़ा बहुत बदला है, किसी का बहुत ज़्यादा बदला है। तो चलिए बातों को टाइम ज़ाया ना करते हुए शुरू करते हैं, क्योंकि ये सारे बड़े लंबे वीडियो नहीं होगा। तो हम लोग बात करेंगे राजयोग की, हाथ में होने वाली राजयोग। राजयोग का मतलब क्या है? जो इंसान सक्सेसफुल होते हैं जीवन में, चाहे वो व्यवसाय में हो, जॉब में हो, नौकरी में हो, किसी भी कामकाज में हो, जो इंडिविजुअल प्रोफेशन में भी हो सकता है, जो भी एक बड़े ऊंचाई को पहुंच जाते हैं, बड़े सक्सेस अचीव कर लेते हैं, हम लोग उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो सारे एंड साइन एंड सिंबल क्या होते हैं पाम में, उसके बाद हम लोग उसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। तो पहले बात तो एक पाम मैंने लाया हूँ आपके लिए। ये पाम जो है एक बड़े साइज़ के पाम है। तो इस बात का हमेशा ध्यान में रखेगा कि पाम की साइज़ डज मैटर। पाम की साइज़ मैटर करता है। पामिस्ट्री में पाम का साइज़ मैटर करता है। आपकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, बड़े है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आपके पाम की साइज़ कैसा होगा। अगर आपकी पाम की साइज़ बड़े हैं, जैसे इस पाम में हमें देखने को मिल रहा है, तो समझ लीजिएगा कि आपके पास एक एक्स्ट्रा एडवांटेज रहेगा हमेशा ही सक्सेस पाने के लिए। ठीक है, पाम की साइज़ मीडियम होगी तो आपको थोड़ा ज़्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। पाम की साइज़ छोटी होगी तो आपको और ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगा, और ज़्यादा जो लड़ाई होगी आपके लिए वो हार्ड वर्किंग होगी। जितनी ज़्यादा मतलब बड़े पामों को लड़ना पड़ता है अपॉर्चुनिटी के लिए, उससे कई गुना ज़्यादा जिन लोगों के पाम छोटे होते हैं उन लोगों को लड़ाई करनी पड़ती है अपनी ज़िंदगी में अपॉर्चुनिटी पाने के लिए। तो बड़े पाम होना, चाहे वो रेक्टेंगुलर हो या स्क्वायर साइज़ हो, ये एक पॉजिटिव साइन होते हैं पाम में हायर सक्सेस अचीव करने के लिए। तो पहला पॉइंट जो हम लोगों का है, यह पाम का स्ट्रक्चर रहेगा। पाम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए ताकि जो हाथ में बनने वाला साइन और सिंबल बन रहा है उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। तो पहले बात तो पाम होनी चाहिए बड़े, बड़े भी ना हो, एटलीस्ट मीडियम हो। और इसमें क्या होगा? इसमें होगा पिंकिश कलर। ठीक है, इस पाम के फिंगर टिप में देखिए, फिंगर टिप में बनते हैं, चाहे आपका पाम के कलर आप गोरे हो काले हो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आपके पाम में फिंगर टिप के ऊपर यहाँ पे माउंट में इस तरीके का, ठीक है, यहाँ पे होगा, ये फिंगर के टिप में होगा, चंद्र माउंट के यहाँ पे होगा, अगर लाल लाल या पिंकिश पिंकिश आभा देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, ये सारे जो इतने मैंने पॉइंट बताया है आप लोगों को कि यहाँ से के कंपैरिजन में इस पार्ट की जो कलर है वो ज़्यादा रेडिश और ज़्यादा पिंकिश है। इसके एरिया के मुकाबले में ये सारे एरिया में ये पॉइंट की जगह पे हमारे जो कलर है पाम के वो ज़्यादा रेडिश या पिंकिश है। तो समझ लीजिएगा आप एक फॉर्चुनेट टाइम से गुजरने वाले हैं या गुजर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छे साइन होते हैं। तो पाम के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने क्या देखा? साइज़, कलर। ठीक है, यही दो होते हैं। उसके साथ आता है पाम में मांस भरी हुई है कि नहीं, या ये जो पाम है इसमें देखिएगा मांस भरी हुई है, मतलब पाम काफ़ी फूला हुआ है, पाम पतला नहीं है। तो पाम अगर पतला हो तो आपकी लाइंस में कमज़ोरी आ जाएगी। पाम अगर भरे हुए हो, जैसे मांस से भरी हुई है, सारे माउंट हम लोगों को फूला फूला देखने को मिल रहा है,
तो इस तरीके का हो, तो ऐसे लाइन में, पतले से लाइन में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी आते हैं पॉजिटिव। तो 3 पॉइंट आते हैं पाम के स्ट्रक्चर में, ये तीनों आपको होना चाहिए। क्या? पाम की साइज़ बड़ी, एटलीस्ट मीडियम, पाम की जो पॉइंटेड कलर है फिंगर टिप्स और माउंट के एरिया में वो पिंकिश होना चाहिए, ठीक है, और पाम बड़ी होनी चाहिए। ये पहला जो है, ये समझ लीजिए कि राजयोग का एक पायदान आप गुजर चुके, मतलब ये आपका पहला नंबर राजयोग है, बस यही है पहला नंबर राजयोग, सुन लीजिए, ठीक है। और क्या होगा, तो इसी में सक्सेस हो जाएगा? नहीं, मैं जितनी भी राजयोग के बारे में बताऊंगा एटलीस्ट 3 राजयोग आपके हाथ में होना चाहिए। अगर 3 या उससे ज़्यादा है, चाहे आपका ऐसा हो कि पार्ट 1 में 1 मिल रहा है आपको और जाके पार्ट 5 में 1 मिल रहा है और पार्ट 7 में और 1 मिल रहा है, तो भी आपका 3 ही बन रहा है, तो भी आपको सक्सेस अचीव हो ही जाएगा। आप सक्सेसफुल बनेंगे या बन चुके हैं या सक्सेस के दौर पे गुजर रहे हैं। अपने पाम को चेक करिए, अगर आप सक्सेसफुल इंसान हैं तो आपके पाम में जो मैं सीरीज़ डालूंगा 3 या उससे ज़्यादा साइन और सिंबल होगा ही होगा, होना ही है, ठीक है। तो ये पाम के स्ट्रक्चर ऐसा होगा। उसके बाद क्या होगा? लाइंस। क्या लाइंस? मेन लाइंस। मेन लाइंस क्या होती है? ये सभी के पामों में होते हैं, हार्ट लाइन, माइंड लाइन और लाइफ लाइन। हाँ, कुछ लोगों के हिस्से में, शायद 1% लोगों के हिस्से में हार्ट और मेन लाइन मिलके सीमियन लाइन बन जाते हैं, लेकिन 99% लोगों के हाथ में 3 लाइन होते हैं। ये लाइन जितना शार्प और बिना रुकावट या बिना डिस्टर्बेंस वाली होगी उतना बेहतर, ठीक है। जैसे कि एक धागे जैसा, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अगर धागे जैसे तीनों की तीनों मेन लाइन आपके पाम में देखने को मिल रहा है, तो समझ लीजिएगा ये राजयोग आपके लिए बन चुका है। ये भी और एक राजयोग आपके लिए बन चुका है कि अगर पाम की मेन लाइन जैसे मैंने लाइन की तरह ड्रॉ की, और इसी तरीके से आपके हाथ में भी एक लाइन जैसे धागे जैसे ही है, उसमें कुछ कट नहीं है, चेन फॉर्मेशन नहीं है, उससे कोई लाइन नहीं निकल रहा है, ठीक है, कोई लाइन इसे कट नहीं रहा है, स्ट्रॉन्ग लाइन कोई कट नहीं रहा है, तो समझ लीजिएगा ये भी राजयोग है। इस लाइन को आप बहुत अच्छी तरीके से कैसे पहचानेंगे? आप अपने हाथ को बहुत दूर ले जाइए, अपनी आँखों से जितना दूर आप ले सकते हैं। उसके बाद अपने मेन लाइंस को देखिए, क्या वो धागे जैसे देखने को मिल रहा है? करीब हम लोग 1.5 फुट की दूरी ले जा सकते हैं अपने हाथ को अपने चेहरे से। अगर वो धागे जैसी ही दिख रही है, उसमें कोई कट नहीं है, उसमें कोई चेन नहीं है, वो लाइन ना ही बहुत ज़्यादा मोटी है, ना ही बहुत ज़्यादा पतला है, और बहुत ही शाइन है, उसमें चमक रहा है वो लाइन, तो समझ लीजिएगा ये राजयोग, दूसरी जो राजयोग है आपके पाम में हो चुका है। अब 2 राजयोग तो आप पहले मैंने 2 जो बताया 2 ही आपके हाथ में है, तो इसके साथ 10 और एक लगेगा। वो कोई भी हो सकता है, कोई लाइन भी हो सकता है, कोई साइन भी हो सकता है आगे चल के, चाहे इस वीडियो में मिले या अगले वीडियो में। अब हम लोग बात करेंगे सब लाइंस के बारे में। सब लाइंस किसे कहते हैं? ये तीनों लाइन छोड़ के जो और सारे बाकी लाइन हम लोगों के पाम में देखा जाता है, 3 मेन लाइन होते हैं, 3 सब लाइन होते हैं। वो क्या होते हैं? फेथ लाइन, भाग्य रेखा, रवि रेखा और बुध रेखा, ये 3 होते हैं सब लाइन। उसके बाद जो लाइन होते हैं वो सब लाइन्स होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सब लाइन होते हैं, भाग्य रेखा, ये कहीं से भी उठे, कहीं से भी उठे, हाँ, यहाँ से उठ रहा है, यहाँ से उठ रहा है, फ़र्क नहीं है, लाइफ लाइन से आ रहा है, फ़र्क नहीं है। हम लोग को राजयोग ढूंढना है, किनके पाम में राजयोग होने वाला, तो कहीं से उठे, फ़र्क नहीं है। ये किसी भी तरीके से ये सैटर्न माउंट की तरफ जाए और जाके अपना कोई ब्रांच जुपिटर में भेजे, या खुद ही जाके जो है जुपिटर माउंट की तरफ मुड़ जाए, जैसे कि इस फेथ लाइन में हम लोगों को देखने को मिल रहा है। देखिए ये फेथ लाइन कैसा हुआ, ये आ रहा है, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, शनि माउंट को होके ये जुपिटर माउंट तक पहुंच गया। या फिर ऐसा भी हो सकता था, इसी पाम में इसी लाइन ए ही रिजल्ट देता जो इनको दिया है जीवन में सक्सेस, यहाँ से कोई लाइन निकल के इस तरीके से जाता, एक ही रिजल्ट मिलता, ठीक है ना। इस रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं होता। तो फेथ लाइन ऐसा हो तो सबसे बढ़िया है, चाहे कहीं से उठे, जितना लेट उठेगा उतना लेट मिलेगा सक्सेस आपको, लेकिन मिलेगा। और फेथ लाइन कैसा होना चाहिए? एक धागे जैसा लाइन, हमेशा सारे लाइन एक धागे जैसा लाइन ही सबसे बेहतर है।
इस पाम में भी आप एग्जांपल देख सकते हैं। देखिए इस पाम में जो मेन लाइंस की फॉर्मेशन है वो बहुत बढ़िया नहीं है। इसमें चेन की फॉर्मेशन है, फॉलन लाइन है, ठीक है, जॉब की साइन है, कट है, इस तरीके का क्रॉस साइन बन रहा है। लेकिन फेथ लाइन की फॉर्मेशन जो है वो बहुत ही बढ़िया एक धागे जैसा जा रहा है। तो इस तरीके का एक धागे जैसा लाइन होना चाहिए। उसके साथ क्या होना चाहिए, अगर आपके रेक्टेंगुलर शेप पाम है, स्क्वायर साइज पाम है, तो इसको इग्नोर करिए, क्योंकि स्क्वायर साइज पाम में सनलाइन मैटर नहीं करता है। हो तो बहुत बढ़िया, ना हो तो भी चल जाता है। अगर रेक्टेंगुलर शेप पाम है तो एक फेथ लाइन होना चाहिए जो एटलीस्ट माइल लाइन को काट के नीचे आए, और आगे आके ये फेथ लाइन में मिलता है या लाइफ लाइन में मिलते हैं तो और बेहतर है। तो एक बढ़िया सा फेथ सनलाइन भी साथ में हो, और मरकरी लाइन लाइफ लाइन को बिना टच किए ही रहना चाहिए। चाहे वो फेथ लाइन को टच करे या ना करे फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो है ये टच होना चाहिए फेथ लाइन में, बस लाइफ लाइन में टच नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ में आया कि सब लाइन कैसा होना चाहिए। फेथ लाइन सैटर्न माउंट को जा रहा है, एक लाइन सडनली जुपिटर की तरफ भेज रहा है, भेजने से ही चलेगा, भेजने की ज़रूरत नहीं है कि पहुंचा कि नहीं पहुंचा, पहुंचने की ज़रूरत नहीं होती है, बस देखना ही ज़रूरी है। सन माउंट की जो लाइन है वो सीधा होना चाहिए, और मरकरी लाइन हो तो बेहतर होता है, ऐसे लोगों की बुद्धि वो सब कुछ बढ़ जाता है। तो ये चीज़ भी होता है जहाँ से हम लोग को दूसरी जो हम लोग देख रहे हैं, हाँ लाइन में क्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, इस बात को ध्यान में समझिएगा। लाइन में क्या परेशानी नहीं होनी चाहिए, लाइन इस तरीके से टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से फेथ लाइन में बनावट तो बहुत बढ़िया है, लेकिन लाइन टूटा फूटा है, नहीं चलेगा। मुझे छोटा लाइन चलेगा, मुझे स्मॉल लाइन चलेगा, सन लाइन इतना ही चलेगा, लेकिन ये टूटा नहीं होना चाहिए। बड़ा है, बहुत बड़ा है, आपके नीचे से सन लाइन आ रहा है, लेकिन इस तरीके से टूटा हुआ है, रिजल्ट नहीं आएगा। उससे बेहतर आएगा कि ये सिर्फ इतना ही हो, लेकिन बिना टूटे हुए हो। फेथ लाइन बहुत लंबा है, पाम में नीचे से आ रहा है, लेकिन इस तरीके से टूट के आ रहा है, जॉब फॉर्मेशन बन रहा है, कट है, ठीक है, इस तरीके से गैप बना के जा रहा है। टूटा मतलब गैप बना के, इस तरीके से गैप बना के चल रहा है, तो उसका रिज़ल्ट बहुत ही कम आएगा आपके पाम में, वो राज्यों की ये में नहीं आएगा। तो लाइन छोटा हो लेकिन अटूट हो, और शार्प हो, और क्लियर एक धागे जैसा हो। तो ये आपका बन गया राजयोग नंबर 2। पहला राजयोग क्या था, पाम स्ट्रक्चर, सॉरी ये राजयोग नंबर आपका 3 बन गया। पहला क्या था, पाम स्ट्रक्चर, दूसरा क्या बन गया, मेन लाइन्स की फॉर्मेशन, तीसरा बन गया क्या, सब लाइन। अभी लोग समझेंगे बस इतना ही, नहीं आगे आएगा बहुत। जब भी अगर आपके दिमाग में ये वीडियो देखने के बाद ऐसा आए कि इतना ही, इतने में ही राजयोग बन जाते हैं, हमने तो सोचा था कि बहुत कुछ हो जाएगा, बहुत कुछ बढ़िया कुछ आएगा बढ़िया, लेकिन सिर्फ यही 3 कनेक्शन किसी के पाम में होना तो ही वो करोड़ों में खेलेगा, अरबों में भी खेल सकता है। करोड़पति लोग सिर्फ साइन हाथ में नहीं होते, बहुत सारे हज़ारों करोड़पति, एटलीस्ट 60% करोड़पति ऐसे होते हैं जिनके पाम में सिर्फ यही 3 कॉम्बिनेशन रहता है, पाम बढ़िया, मेन लाइन्स बढ़िया, और सब लाइन, फेथ लाइन, सन लाइन, मरकरी लाइन, ये 3 लाइन बढ़िया, बस काम बन गया। तो ये रहा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को लेके आएंगे, सब लाइन से कैसे हम लोग पहचाने, उसके बाद लाएंगे साइंस में शायद 3-4 वीडियो निकल जाए, तो उस तरीके से है। अगला एक वीडियो आएगा, ज़रूर देखिएगा, जिसमें हम बताएंगे कि कौन से वो इंसान लोग हैं जो बार बार इंटरव्यू देते हैं, नौकरी नहीं मिल पाता, बार बार नौकरी की जॉब की एग्ज़ामिनेशन देते हैं, काबिलियत है, एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, फिर भी क्यों उन लोगों को सक्सेस नहीं मिलता है। ठीक है, उसके बाद इस वीडियो के बाद और एक वीडियो आएगा, उसको भी देखिएगा ज़रूर। शुक्रिया आप सभी को।